गद्दार होगा। हम तो यह निश्चित रूप से जो लगातार पार्टी में लंबे टाइम से स्थिति कैसी भी रही, उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। तो सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि जो है घोषणाएं नहीं है, तो रेवड़ी बांट रहे काम सांसद महोदय कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? रेवड़ी रेवड़ी बांट रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए। 2027 बहुत दूर है। अभी अभी काफी कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं। ये तो पार्टी वाला लगातार जब चुनाव आते हैं, फिर हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है कहाँ किस सीट पर कैसा है। जनपद में पिछले कुछ दिनों से पार्टी सर्जन के कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर मंडल स्तर पर या यूं कहा जाए ब्लॉक स्तर पर मीटिंग्स का दौर जारी है, जिनमें सांसद इमरान मसूद भी जाते हैं, या यूं कहा जाए कि उनके नेतृत्व में पार्टी सर्जन के कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन बात इसके जिस तरह की प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, बात चाहे गंगोह विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी की रही हो या हाल फिलहाल में सहारनपुर देहात से प्रत्याशी की घोषणा इमरान मसूद के द्वारा की गई हो या इशारा किया गया हो, साथ ही यह भी कहा गया है कि सातों को लड़ाऊंगा, सातों पे लड़ाऊंगा, लेकिन गद्दार नहीं लड़ाऊंगा। सवाल उठता है, जो लोग 2022 में ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं, जो गद्दार भी नहीं है, पार्टी के वफादार है और विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ ईमानदारी से साथ चलने का कार्य कर रहे हैं, क्या उनके चरित्र पर, उनकी वफादारी पर, उनके चाल चलन की शैली पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। सहारनपुर जनपद में कांग्रेस के सांसद के बयानबाजी के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म है और ग्राफ चर्चाओं की वजह से सांसद के बढ़ा हुआ है। देखा जाए कुछ समय पहले जब स्वागत कार्यक्रम तीतरो कस्बे में हो रहा था, तो उस समय संदीप वर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका हाथ उठाकर प्रत्याशी के रूप में उनकी घोषणा कर दी जाती है। साथ साथ नौमान मसूद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इमरान मसूद के भाई हैं, गंगोह से पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी संदीप वर्मा की साथ साथ घोषणा करने का कार्य किया कि गंगोह से तो इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। साथ में जब पार्टी सर्जन का कार्यक्रम चल रहे थे, तो गागलहेड़ी में जाकर इमरान मसूद साहब ने इशारा किया उस व्यक्ति की तरफ जो हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, कि सहारनपुर देहात से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। साथ में यह भी कहा गया कि सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, लेकिन गद्दार नहीं लड़ाऊंगा। तो नाराजगी व्यक्त करें वो लोग जो 2022 में चुनाव लड़े थे, विपरीत परिस्थितियों में, जब कोई टिकट या सिंबल लेने वाला भी नहीं था, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामे, ना केवल थामे रखा बल्कि चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, जो भी उनकी हैसियत थी, रिजल्ट की परवाह नहीं की, रिजल्ट जो भी चाहे रहे, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन अब जब 2027 की पृष्ठभूमि तय की जा रही है, समीकरण बन रही है, ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे एक प्रत्याशी निवर्तमान प्रदेश सचिव और कांग्रेस के गंगोह से प्रत्याशी रहे 2022 के चुनाव में, अशोक सैनी जीडी न्यूज के साथ में नाराजगी व्यक्त करें। अशोक जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल जीडी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वो वाली बात होगी कि जब तक पेट में नहीं तब तो गोद का प्यारा, अब गोद में आ गया तो उस वाले को फेंक दिया, उस वाले को गोद में ले लिया। ये तो वो वाली बात आ गई। जब तक नहीं कोई था तो आपसे प्यार था, लगाव था, जब कोई आ गया तो उस वाले को फेंक दिया गया। ऐसी घोषणा की जा रही है। गंगोह से सबसे पहले घोषणा की गई संदीप वर्मा की। आपकी नाराजगी भी है उस बात को लेकर, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर आप? नहीं, देखो, ये घोषणा एक भाई हमारे चाहे चेयरमैन चाहे सांसद की तरफ से, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका एक चैनल काम करता है प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जो राष्ट्र में भी एक स्क्रीन कमेटी बनती है, जब टिकट घोषित होती है, प्रदेश से भी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद कहीं टिकटों का फाइनल होता है। और अभी तो 2027 दूर है, अभी तो बहुत फेर बदल है। अभी क्योंकि गठबंधन की अभी गठबंधन खत्म नहीं हुआ किसी तरह का। निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। तो ये तो लास्ट में गठबंधन जब होगा वो तय करेंगे। हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है
एक कमेटी बनती है, वो तय करते हैं कि कौन कौन सी सीटें हमारे पास आ गई, कुछ कौन कौन सी गठबंधन जो हमारे साथ में पार्टी गठबंधन में हो, कौन कौन सी उनके पास आ गई, तब कहीं फाइनल होगा। अभी तो भाई कोई किसी का अगर टिकट कहीं घोषणा कर रहा हो सकता है वो उनका साथी हो या कहीं कुछ हो, पहले भी इस तरह की घोषणाएं होती है, लेकिन जब समय आता है टिकट निश्चित रूप से जो पार्टी चाहती है, जो हमारी स्क्रीन कमेटी राष्ट्रीय कमेटी होती है, उन लोगों को टिकट देना है। क्या ऐसे लोगों के मंसूबे से आपके यहाँ मनोबल कम नहीं होगा? मैं एक मेहनत का साथ हूँ, इस तरह की घोषणाओं से, इन चीजों से हमारे हौसले कभी नहीं टूटते। मैं संगठन का आदमी, आप देखते होंगे अभी मैं रात में जाकर वो विधानसभा को, लेकिन प्रदेश संगठन को मजबूत करने का काम करता हूँ। रात को मीटिंग मैं करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर शहर के आसपास है तो मैं नाइट में मीटिंग करता हूँ, शाम के करीब 7 बजे से 10 बजे के बीच तक करता हूँ मीटिंग, और जब दिन में हो तो मैं अलग विधानसभा में फिर देहात में मीटिंग करता हूँ, लेकिन पार्टी को लगातार प्रति मजबूत करने का काम करता हूँ। नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि भैया पार्टी संगठन से जुड़े हुए, ईमानदारी से जुड़े हुए वो कार्य करता है जो वफादारी से विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ में जाए, कदम से कदम मिलाकर चल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रत्याशी बनने पर जब इस तरह का आपको जो है फैसनवाचक चिन्ह खड़ा हो गया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऐसी घोषणाओं का कोई असर नहीं होने वाला, पार्टी हाईकमान इस बात को तय करेगा। वहीं संदीप वर्मा का एक बयान आया था कि आखिरी मोहर हाईकमान लगाएगा। संदीप वर्मा नहीं, सॉरी, संदीप राणा जिला अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान दिया कि जय ये घोषणा नहीं है और प्रत्याशी की घोषणा जो पार्टी हाईकमान करेगा, प्रियंका गांधी जी करेंगे, राहुल गांधी जी करेंगे वो और शामपुर के जब वो बयान उन्होंने खुद अपना बयान बदल दिया कि सांसद साहब जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब पार्टी का ऑथोराइज जिला अध्यक्ष ही ये बात कह रहा है कि एमपी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसी वैसी घोषणाओं को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते? देखिए, उसने जो संदीप की आप बात करें, संदीप ने कहा था कि इमरान मसूद एक ब्रांड, संदीप राणा जी की बात करें, जो संदीप राणा की आप बात करें, संदीप राणा ने अपने वीडियो में कहा था संदीप इमरान मसूद एक ब्रांड है और वो निश्चित रूप से लोगों के लिए खड़ा रहता है। ये तो हम भी कहते हैं भाई, जो है इमरान मसूद एक चेहरा है, एक नेता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, हमारे जो सर्वे सर्वा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी है, और प्रदेश में हमारे अजय राय जी और प्रभारी अविनाश पांडे जी है, जो लगातार संगठन को मजबूत करते रहते हैं, और हम उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करने का काम करते हैं। मतलब लगता है जी, वहाँ जब आधिकारिक उनकी घोषणा कई टिकटों की हो जाएगी, हम निश्चित रूप से मान लेंगे कि ये फाइनल टिकटों की घोषणा हो चुकी है, या हमारे भाई नेताजी ने अब जो टिकट करे, अगर या हमारे हाईकमान ऊपर से उन पर मोहर लगाकर फाइनल कर दे, तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हाँ, टिकटों की फाइनल घोषणा हो चुकी है। मतलब ये जो घोषणा हो रही है इसको आप नहीं मानते? नहीं, ये एमपी साहब जो घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो तीतरों में जाके जो है संदीप वर्मा जी के रही हो या इशारे में जो एमएलए साहब के घोषणा उन लोगों ने की है, इसे घोषणा नहीं मानते आप? देखिए, ये मैं इस घोषणा को नहीं मानता, क्योंकि भाई मेरे समर्थक है, मैं किस तरह अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाऊं, ये मेरा विवेक है कि मेरे साथ कुछ लोग लग रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समय पर किस जगह स्थापित करना है, किस जगह खड़ा करना है, तो अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के राजनीति में जो है कार्य करे जाते हैं। अगर हम अपने समर्थकों का वजूद नहीं बनाने, उनका वजूद नहीं बना करेंगे, निश्चित रूप से उनका मनोबल तोड़ने का काम होता है। जब हम अपने साथ के साथ को बनाकर चलते, हम मनोबल बढ़ा कर लेते हैं, तो हमारे साथ कंधे से कंधा बनाकर चलता है, और उनके साथ में हम भी मजबूत होने का। मतलब सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि जो है घोषणाएं नहीं है तो रेवड़ी बांटने का काम सांसद महोदय कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? रेवड़ी बांट रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए? ये तो आपका नहीं, तो आप कह रहे हैं इस बात को जो है कि अपने मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी घोषणा कर रहे हो? देखो, ऐसा अगर हमारे हाईकमान ने रेवड़ी बांटना गलत है क्या? अगर नहीं, रेवड़ी बांटना गलत है क्या? सुन तो लो, वो देखो भाई, आप घोषणा भी नहीं मान रहे हैं, आप मनोबल की बात, तो रेवड़ी बांटना गलत है क्या सर? वो उनका विवेक है। मैं जिस तरह से भी अपने समर्थकों को कह रहे हैं, हो सकता है कल हमें कह दे, वो अलग बात है। अब भाई, अगर मेरे साथ कोई लग रहा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथियों का भी मनोबल बढ़े, अगर संगठन को मजबूत भले 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 जो वो जो ईमानदारी से साथ रहे, विपरीत परिस्थिति उनका मनोबल टूट जाए। नहीं, देखो आप जैसे लोगों का नहीं, देखो, हम संगठन के करीब लंबे टाइम से हम भी पार्टी में काम कर रहे हैं, स्थिति कैसी भी रही हो पार्टी की, लेकिन हम कभी पार्टी छोड़ने का हमने काम नहीं करा, कैसी भी हालत हो। लेकिन पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, मैं गर्वों से चुनाव लड़ता और अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से रिजल्ट कुछ भी रहा, लेकिन आज हमारे हौसले कम नहीं हुए।
हमारे हौसले बुलंद है। और आज जिस तरीके से आज संगठन सृजन का कार्य चल रहा है, आदरणीय हमारे मजबूत अध्यक्ष है अजय राय जी प्रदेश के, आज उनके नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और गांव गांव तक हमारे बीएलए बनाने का काम करेगा। और वो अभी कुछ दिनों में जो हमारे मंडल अध्यक्ष है वो लोगों पर, नए पंचायतों पर मंडल अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। और हम मजबूत संगठन खड़ा करके तब हम कहीं ना कहीं आगे देखेंगे कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। ये हमारा फिर राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व देखता है कि हम किस में कहाँ हमें टिकट लेना है, कहाँ हमें छोड़ना है। फिर वो गठबंधन है, जो गठबंधन के साथ में अदर हमारे जो दल है, जो अदर पार्टियां जुड़ रही है, वो निश्चित रूप से आपस में बैठती है, तब कहीं टिकटों का फाइनल होता है। ये तो आप भी जानते हैं। अगर हमारे साथ सपोज करो समाजवादी है या तो और कोई पार्टियां है, वे आई, तो कहीं ना कहीं एक सीट पर, एक टेबल पर बैठना तो पड़ेगा, तभी तो कहीं ना कहीं टिकटों का फाइनल होगा। तो ये तो आप खुद भी, आप अपने विवेक से भी समझे कि जब अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आदरणीय राहुल गांधी जी भी वे सब गठबंधन को कह रहे हैं, तो तब गठबंधन फाइनल होने के बाद क्या स्थिति होगी, तब कहीं जाके टिकटों का कहीं चयन होगा, हमें कौन कौन सी सीट मिली और कौन कौन सी पे हमारी पार्टी लड़ेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं मानेंगे हाँ भाई हमारे टिकटों पर फाइनल मोहर लग चुकी है। अभी तो नहीं, अभी तो राहुल गांधी जी लगातार दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। और लगभग ये मान लो राहुल गांधी जी खुद 85% कह रहे हैं कि जब इन लोगों की हिस्सेदारी 85% है, इन्हें उनकी हिस्सेदारी भी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर हम दलित और पिछड़े को साथ लड़ना चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, निश्चित रूप से तो उनके भी कहीं ना कहीं ध्यान रखकर टिकट दिए जाएंगे, मेरा ये मानना है। मतलब इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हर कार्यकर्ता समझ रहा है और हाईकमान भी इस बात को मानता है कि टिकट बंटवारे का तरीका दूसरा होता है। हाँ। लेकिन क्या सहारनपुर के सांसद इस बात को नहीं समझ पा रहे, या वो लोग नहीं समझ पा रहे जिनकी घोषणा हो रही है? एक तरह का रेवड़ी आप तो नहीं मान रहे, देखिए ना तो आप घोषणा मान रहे ना रेवड़ी मान रहे। अभी प्रदेश अध्यक्ष का बयान अभी आपने देखा था, ये घोषणाएं कैसी है, क्या एक्चुअल घोषणा है? देखो एक हफ्ते पहले आया था, उसके बाद आपने कुछ इस तरह का बयान ना आपने सुना हो कि गठबंधन रहेगा और गठबंधन के बाद ही जो है अगला जो भी निर्णय लेगा तो गठबंधन के बाद ही जाएगा। गठबंधन रहेगा, जो घोषणा है वो हवा हवाई घोषणा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो आप खुद भी समझ सको। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ निश्चित रूप से इतना तो ये घोषणा इतना कोई हवा हवाई वाली है। अभी 2027 बहुत दूर है। अभी काफी कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, ये तो पार्टियों का लगातार जब चुनाव आते हैं, फिर हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है कहाँ किस सीट पर कैसा है। हर सीट पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होते हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है। सब आश्वस्त है गंगो से दोबारा टिकट मिलेगा आपको 2027 के चुनाव में? हाँ क्यों नहीं, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। एमपी साहब की घोषणा का मायने नहीं है, आप आश्वस्त हैं? हाँ नहीं आश्वस्त है, निश्चित रूप से जो है हम अगर टिकट मिलने का काम हो तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करें और पूरी तरह से हमें विश्वास है, ऐसी बात नहीं। एक बात उन्होंने कही कि सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, लेकिन गद्दार नहीं लड़ाऊंगा। किस गद्दार की बात कर रहे हैं? और जो वफादार पार्टी के हैं उनको पीछे धकेलने का कार्य क्यों किया जा रहा है? नहीं देखिए, गद्दार मुझे नहीं पता कौन उनकी नजर में भाई गद्दार होगा। हम तो यह निश्चित रूप से जो लगातार पार्टी में लंबे टाइम से स्थिति कैसी भी रही, उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, तो मैं उन लोगों का तो निश्चित रूप से धन्यवाद करता हूँ। ये लगातार ऐसे लोग स्थिति किसी तरह की भी रही, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं, संगठन को जुगा तो बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। और वे अपना समय जो एक किस्म से कहिए कि अपने बच्चों का पेट काट कर जो समय दान जो कमाने खाने का था वो समय पार्टी को दे रहे हैं। तो मैं उन कार्यकर्ताओं का अपना तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय में भी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। पार्टी हाईकमान ऐसे लोगों पर ध्यान देगी, क्योंकि सांसद साहब तो अपने तरह से घोषणा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पार्टी हाईकमान जिस पे आप बड़ा विश्वास रखते हैं और विश्वास के चलते आप जब वफादारी से पार्टी से जुड़े हुए, क्या ऐसे लोगों पे जो जड़ से जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्या पार्टी हाईकमान ऐसे लोगों पे ध्यान देगी? निश्चित रूप से आप देख ही रहे हो राहुल गांधी कितनी मिल कर रहे हैं, कितने लोगों से बात। मेरा सवाल है ध्यान देने का, मैंने तो कर रहे हैं, उस बात से मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जो लोग विश्वास, जो लोग पार्टी, जी मेहनत का मतलब है, ध्यान देने का मतलब है। वे लगातार आप राहुल गांधी जी जाते जनगणना का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था हम करा रहे हैं। किस लिए करा था? कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसके कितने दिन भागीदारी। इसी वजह से तो यही तो नारा था जाते जनगणना, इसी वजह से तो राहुल गांधी ने करा था कि जिन लोगों को 85% भागीदारी उनकी और हिस्सेदारी, अगर राजनीति में आप सरकारी नौकरियों में अगर लगाओ तो हिस्सेदारी उनकी 30% भी नहीं है।
तो राष्ट्रीय जनगणना का मुद्दा इस वजह से हो रहा था कि उनकी हिस्सेदारी मिले। आज राहुल गांधी जी बैकवर्ड रस्सी और उनके जिम्मेदार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उन्हें विश्वास दिला रहे आप हमें मजबूत करने का, पार्टी को मजबूत करने का करें। अरे हम एससी और ओबीसी के लोगों को 50% प्लस से ज्यादा हिस्सेदारी देने का काम मिलेगी आपको भी आपकी हिस्सेदारी? पूरा विश्वास है ना। वो हिस्सेदारी जब पार्टी हाईकमान कह रहा है, इससे बड़ा तो हमारी पार्टी में ये मानो कोई नहीं है। जब हाईकमान है तो निश्चित रूप से आज पिछड़े और दलित को कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिलने का काम करेगा। और उससे मैं देख रहा हूँ लगातार हमारा संगठन मजबूत भी होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी देखता जा रहा हूँ, लगातार पार्टी के पक्ष में लोग बोलते जा रहे हैं। 2027 का रिजल्ट मैं निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है मुझे, हमारी सोच से, हमारे आंकड़ों से कहीं ज्यादा आने वाला 2027 का रिजल्ट रहेगा। हम निश्चित रूप से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का प्लान है। तो हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सैनी जी और कह रहे हैं कि जो है ओबीसी के माध्यम से पार्टी हाईकमान हमें पूरी हिस्सेदारी देने का कार्य करेगा, क्योंकि जो है दलित और ओबीसी के पार्टी का पूरा फोकस है। और 2022 की तरह 2027 में फिर से हमें मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का गंगों से। और जो पार्टी के सांसद की जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को हवा हवाई आप बता रहे हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप